आइए आप लोग देखिए आज 6.1 क्लास 10 के हम बताने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। क्या कहता है कि सभी वृत्त डैश होते हैं। तो सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं या सर्वांगसम होते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन में आप लोग पढ़िए समरूप होते हैं। तो वृत्त देखिए, तो सबसे पहले आप समरूप होने के लिए शर्त क्या होना चाहिए। तो समरूप होने के लिए क्या शर्त होना चाहिए, ध्यान दीजिए। तो समरूप होने के लिए आपका नियम है, जो नियम है हम इसको बता रहे हैं कि कोई भी आकृति समरूप होगा अगर उसके संगत कोण बराबर होंगे। क्या होंगे, उसके संगत कोण बराबर होंगे और इनकी संगत भुजाएं भी क्या होंगे, अनुपात में होंगे। यानी संगत कोण बराबर होना चाहिए। अगर मान लेते हैं ये एक प्रकार त्रिभुज लेते हैं, अगर इस त्रिभुज का ये कोण अगर 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री है और इस वाला त्रिभुज का भी अगर कोण 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री है और इसकी भुजाएं 2 2 2 है, इसका 4 4 4 है, तो ये त्रिभुज भी समरूप होंगे। क्या होंगे, समरूप होगा। क्या होगा, समरूप होगा। कैसे, क्योंकि इसकी कोण जो है बराबर है। देखिए 60 है, इसका भी 60 है, इस और इसकी भुजाएं अनुपात में है। अनुपात में मतलब देखिए इसका 2 है, इसका 4 है, यानी 2/4 काट देंगे तो 1/2 अनुपात में आ जाता है। यानी इसकी संगत भुजाएं भी क्या है, अनुपात में है। या तो 2 है तो 2 होना चाहिए, या तो उसके ही गुणनफल होना चाहिए। तो देखिए ये होना चाहिए, तो ये त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। लेकिन आप एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि क्या ना, यहाँ पर एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज, इसकी माप है 2, इसका माप है 3, इसका माप है 3, और इसी प्रकार का एक त्रिभुज यहाँ भी है और इसकी क्या है, इसकी है 4, इसका है 6, इसका है 6। अब अगर ये है इस तरह, तो अगर इस तरह भुजाएं हैं, अगर इसका कोण देखिए, मान लीजिए कोण है 30 डिग्री का, ये भी है 30 डिग्री का, और ये एंगल मान लेते हैं 120 डिग्री का है। और इसी प्रकार अगर ये मान लीजिए 90 डिग्री का है और ये 45 है और ये 45 है, तो क्या ये समरूप त्रिभुज है, नहीं है, क्योंकि इसकी भुजाएं तो अनुपात में है। देखिए भुजाएं अनुपात में, 3 है तो इसके 6 है, 3 है तो 6 है, 2 है तो 4 है, लेकिन इसका एंगल समान नहीं है। यहाँ पर देखिए 120 डिग्री का है तो ये कितना का है, 90 डिग्री का है। इसी प्रकार ये त्रिभुज समरूप नहीं है। क्या है, नहीं है, समरूप त्रिभुज नहीं है। तो समरूप त्रिभुज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका कोण जो है समान नहीं है। कोण क्या है, समान नहीं है। अतः यहाँ पर पूछ रहा है कि सभी वृत्त समरूप होते हैं। तो वृत्त ले लीजिए, मान लीजिए वृत्त है और ये वृत्त है। तो इस वृत्त में देखिए एक वृत्त कितना डिग्री का कोण बनाता है, ये वृत्त मान लीजिए लेते हैं, तो ये वृत्त इस वृत्त के समरूप है। यानी सभी वृत्त क्या होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए इस वृत्त के अनुरूप ही ये है, सिर्फ आकार में बड़ा हो जाता है। कोण इसका भी 360 है तो इसका भी 360 है, यानी एंगल सेम है और आकार में सिर्फ बड़ा हो रहा है, अनुपात में बड़ा हो रहा है। यदि ये 1 है, ये तो ये 2 है, तो अनुपात में बड़ा हो रहा है। इसका मतलब वृत्त, यानी हमेशा याद रखिएगा सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। चलिए दूसरा नंबर है। दूसरा नंबर क्या कहता है, दूसरा नंबर में देखिए क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। दूसरा नंबर में क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा नंबर में क्वेश्चन कहा गया है कि सभी वर्ग डैश होते हैं। तो सभी वर्ग क्या होते हैं, सभी वर्ग भी समरूप होते हैं। क्या होते हैं, सभी वर्ग भी समरूप होते हैं। देखिए मान लीजिए ये वर्ग लिए, ये वर्ग है एक वर्ग और ये दूसरा वर्ग है। तो मान लीजिए, देखिए ध्यान दीजिए, तो दूसरा वर्ग है, इसका मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है लंबाई, तो इसका 4 सेंटीमीटर है। तो देखिए इसका अनुपात में है 2/4, यानी अनुपात में है, ये 2 है तो ये 4 है, अनुपात में है। लेकिन भुजा अभी अनुपात में है और एंगल देखिए वर्ग का भी तो 90 डिग्री होता है, तो इसका भी तो 90 डिग्री है। इसलिए क्या होता है, दोनों का एंगल भी समान है, यानी 90 डिग्री का ही कोण बनाता है यहाँ पर। तो ये आप याद रखिए कि सभी क्या होते हैं, वर्ग जो होते हैं क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो दूसरा नंबर भी आंसर क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। दूसरा नंबर भी समरूप मारिए। उसके बाद तीसरा नंबर कहते हैं कि सभी
डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है दो गो है, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। तो अभी हम समझाएं कि समद्विबाहु तो नहीं होगा क्योंकि उसका एंगल बदल जाएगा, लेकिन समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है और भुजाएं अगर अनुपात में होगा ही होगा। इसका मतलब क्या है कि सभी तीसरा नंबर में आपका आंसर होगा कि सभी क्या समबाहु, यानी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ये याद रखिएगा। उसके बाद आपका चौथा नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि एक नंबर उसके संगत कोण डैश हो। संगत कोण क्या होना चाहिए, तो समान संख्या वाले दो बहुभुज, तो मान लीजिए दो गो बहुभुज है लेकिन संख्याएं क्या है, समान है। तो संख्याएं अगर समान होगा तो क्या होगा, उसकी संगत कोण जो होगा बराबर होगा। संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए और भुजाएं क्या होना चाहिए, अनुपात में होना चाहिए। यानी दोनों ऑप्शन दो गो में भरा जाएगा। इसलिए 4 नंबर में आंसर एक में हो जाएगा बराबर और एक में हो जाएगा आपका समानुपाती। क्या हो जाएगा, समानुपाती। ये दो ऑप्शन में, दो गो डैश में दो गो भरा जाएगा। ये पहला नंबर क्वेश्चन है। अब आज दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, दूसरा नंबर क्वेश्चन 6.1 का 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो पहला है एक नंबर समरूप आकृति। पहला क्या है, समरूप आकृति। तो समरूप आकृति का आप उदाहरण ले लीजिए। तो समरूप आकृति का उदाहरण लीजिए। मान लीजिए एक वर्ग ले लेते हैं। क्या लेते हैं, एक यहाँ पर वर्ग ले लिए, इसका माप दे दिए 2 ये सेंटीमीटर, 2 क्या है सेंटीमीटर में ले लीजिए, तो मीटर में लीजिए, किलोमीटर में लीजिए, कुछ में लीजिए। और इसकी एंगल जो है 90 डिग्री का होता है। इसी प्रकार एक बड़ा वाला ले लीजिए, इसका मान मार दीजिए 4 सेंटीमीटर दे दीजिए, 4 सेंटीमीटर और इसकी भी कोण क्या है 90 डिग्री। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल आप दूसरा वृत्त ले लीजिए। एक वृत्त ले लीजिए, मान लीजिए इसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। और एक बड़ा वाला ले लीजिए जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर कर दीजिए। आर बराबर यहाँ पर 14 सेंटीमीटर और यहाँ पर आर बराबर 7 सेंटीमीटर। तो ये भी क्या है, दो एग्जाम्पल दे दीजिए। ये 2 का पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उसके बाद आता है आपका 2 का दूसरा नंबर। 2 का दूसरा नंबर कहता है कि ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है। आप समरूप नहीं वाला बोल रहा है, तो समरूप नहीं वाला ले लीजिए। समरूप नहीं वाला में मान लीजिए ये एक त्रिभुज ले लेते हैं, इस प्रकार का है। ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर है। और ई वाला ले लीजिए, ई वाला में कर दीजिए आपका ये 4 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। लेकिन इसकी एंगल ये जो है ये कर दिए 45 डिग्री का है, 45 डिग्री का है और ये 90 का है। और इसी प्रकार यहाँ पर कर दीजिए, मान लीजिए ये कितना का है, इसको भी 6 कर दीजिए, ये इसको 60 कर दीजिए, 60 और 60। तो दो त्रिभुज क्या है, समरूप नहीं है। दो त्रिभुज क्या है, समरूप नहीं है। ये वाला समरूप नहीं है। एक एग्जाम्पल और दूसरा एग्जाम्पल और ले लीजिए आप। दूसरा एग्जाम्पल एक मान लीजिए ये इस प्रकार का फिगर ले लीजिए और इसका मान लीजिए 2 और एक ऐसे ले लीजिए। ये भी चतुर्भुज है, दोनों चतुर्भुज है, लेकिन इसका मान लीजिए 3.5, इसका 2 दे दीजिए, इसका 4 दे दीजिए और इसका 3 दे दीजिए। तो देखिए ये दोनों चतुर्भुज है दोनों चतुर्भुज, लेकिन समरूप नहीं है क्योंकि इसका भुजाएं अनुपात में नहीं है। तो ये एग्जाम्पल आप देके दिखा दीजिए। 2 हो गया। उसके बाद आप आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन। क्या है तीसरा नंबर क्वेश्चन में, तो देखिए ध्यान दीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा नंबर, ठीक है, तीसरा नंबर यानी 3 नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का क्या क्वेश्चन कर रहा है, पहले पढ़िए क्वेश्चन को। 3 में कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ क्या, इस प्रकार का एक चतुर्भुज है ये, और एक है आपका इस प्रकार का, इस प्रकार का है। 2 दिया हुआ है। अब इसमें आपका भुजाएं दिया हुआ है, इसमें है 3 सेंटीमीटर,
3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। और ये एंगल 90 डिग्री का दिया हुआ सभी एंगल भी। और ये वाला में है आपका दिया हुआ 1.5, 1.5, 1.5, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर। तो देखिए ये दिया है 1.5 और ये 3 है, इसका भुजाएं अनुपात में है, एक तो नियम फ्लो करता है कि 1/5 और इसका है 3, यानी काट देंगे तो 1/2, तो सभी 1/2 होगा, ये भी बोले 1/2 बराबर 1/2, यानी भुजाएं क्या है अनुपात में है। देखिए ये भी 1/2 होगा, ये भी 1/2, इसका 2 गुना है, इसका 2 गुना है, इसका 2 गुना है, इसका भी 2 गुना है। भुजाएं तो अनुपात में है, एक नियम मिल रहा है। दूसरा नियम क्या है कि प्रत्येक कोण भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इसका कोण देखिए बराबर है, देखिए तो ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, यहाँ पर नहीं बनाता है, नहीं बना रहा है। इसका मतलब क्या है, ये इसका कोण 90 डिग्री है लेकिन इसका कोण 90 डिग्री है। कोण यहाँ पर समान नहीं है, क्या नहीं है, कोण समान नहीं है, कोण बराबर नहीं है। कोण क्या है, बराबर नहीं है। और कोण बराबर नहीं है तो क्या ये समरूप नहीं है, क्या है, नहीं है। अगर आप लोगों को इस समरूप के बारे में समझ में आ गया तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और मेरी तरफ से धन्यवाद।